भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हुए तख्तापलट पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है और साथ ही म्यांमार को कड़े प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार रहने की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट हो चुका है और वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया। साथ ही आंग सान सू समेत पूरे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार में हुए इस तख्तापलट की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और अब इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। सबसे पहले आवाज उठाई है सबसे पुराने लोकतांत्रिक अमेरिका ने, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार दिया। साथ ही बाइडेन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की समेत देश के शीर्ष नेताओं को हिरासत लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय का भी आह्वान किया कि वो एक स्वर में म्यांमार की सेना पर दबाव डाले। President Biden, I don't think the international community sees President Biden as a root of the events on January 6th, and certainly he has made every effort through conversations directly with partners and allies, through how he has spoken publicly in disgust about the events on January 6th, and through his own commitment to restoring rule of law, democracy here in the United States. The United States a country in the world that is looked to for leadership, and it's going to take some time, but he's certainly committed to doing that. Well, I think that's why that was called out in the president's comments. As you know, we removed sanctions. The United States, I should say, removed sanctions on Burma over the past decade based on progress toward democracy. The reversal of that progress will necessitate an immediate review of our sanctions laws and authorities, followed by appropriate action. So that's why he called it out. I don't have any additional steps beyond that to predict for you at this point in time. बाइडेन कहते हैं म्यांमार की सेना द्वारा तख्तापलट, आंग सान सू की व अन्य पदाधिकारियों को हिरासत में लिया जाना और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में सेना की जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। लगभग 1 दशक से बर्मा के लोग चुनाव कराने, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। इस प्रगति का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे और आंग सान सू ने बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन इसे सेना ने फर्जी बताया था और तभी से सैनिक विद्रोह की आशंकाएं बढ़ गई थी। 1 फरवरी की सुबह से आशंकाएं सच साबित हुई और जो लोग रात में लोकतांत्रिक देश में सोए थे वो सुबह तानाशाही देश में उठे। म्यांमार में सेना ने तख्तापलट के बाद देश का नियंत्रण 1 साल के लिए अपने हाथों में ले लिया। साथ ही सेना ने जनरल को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आपको बता दें कि म्यांमार में पिछले साल हुए चुनाव में सूची की एनएलडी पार्टी को संसद में 83% सीटें मिली थी, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थी। वहीं सेना ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया था। दरअसल म्यांमार 1962 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग था और यहाँ 5 दशक तक सैन्य शासन रहा। हाल के वर्षों में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में आंशिक लेकिन अहम प्रगति हुई थी, लेकिन अब हुए तख्तापलट से इस प्रक्रिया को खासा झटका लगा है। सूची के लिए तो ये और भी बड़ा झटका है, जिन्होंने लोकतंत्र की मांग को लेकर सालों तक संघर्ष किया। सालों तक वो नजरबंद रही और अपने प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।